योग से बहुत से असाध्य रोगों पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात योग रोगियों के लिए तो उपचार पद्धति है और जो योगी भाई हैं उनके लिए योग साधना पद्धति है, उनके लिए अध्यात्म पद्धति है। इसलिए अपने आप को, जो लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम चह, अर्थात रोगी व्यक्ति के उपचार के लिए जहाँ योग की आवश्यकता है, वहाँ जो लोग स्वस्थ हैं वो अपने मन को, अपने चित्त को केंद्रित करने के लिए, संयमित करने के लिए, एक संयमित जीवनचर्या अपनाने के लिए योग आर्ट ऑफ लिविंग है। कैसा जीवन जीना, कैसा हो अपना जीवन, कैसा हो अपने आने वाला भविष्य, वो अपने हाथ में। मन पर नियंत्रण और मन के माध्यम से अपने जीवन पर नियंत्रण। योग व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की वह अद्भुत कड़ी, योगेश्वर भगवान कृष्ण से चलती हुई वो अनवरत प्रक्रिया, ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत चली हुआ ऋषि परंपरा, उस ऋषि परंपरा को परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री उसे अनवरत अग्रसर कर रहे हैं। ये ऋषि परंपरा है और इस भाग बन पाए, क्योंकि हम मात्र एक व्यक्ति नहीं, हम अपने गुरु की अभिव्यक्ति भी हैं, हम राष्ट्र की अभिव्यक्ति हैं, हम राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, हम ऋषियों की संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। हमें अपने कर्तव्य को पूर्णता दृढ़ता के साथ निभाना है। आइए करते हैं बाह्य प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम के बाद वो कपाल भाती, कपाल मायने यह मुखमंडल और भाती मायने उसमें जो ओज तेज प्रकाश पैदा होता है, वो ओज तेज प्रकाश कैसे पैदा होता है, आने पूज्य स्वामी जी महाराज और भाई राकेश जी अभी आपके मध्य में उसे कर कर दिखा रहे हैं। वह है बाह्य प्राणायाम। 3 बंद किस प्रकार लगते हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद कहा। यह संगम अपने भीतर भी है और वह भीतर के संगम में जब चलते हैं, वह जब तीर्थ स्थली बन जाता है, जब हम उसके भीतर स्नान करते हैं तो हम सिद्धियों को प्राप्त होते हैं, हम गति को प्राप्त होते हैं, हम वर्चस्व को प्राप्त होते हैं, यश को प्राप्त होते हैं, हम बल को प्राप्त होते हैं। और बल प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा यदि कोई प्राणायाम, तो वह प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लिया, लंबा गहरा श्वास छोड़ दिया और तीनों बंद। देखिए पूज्य स्वामी जी महाराज अभी लगा रहे हैं। श्वास छोड़ा और पहला बंध, यहां जालंधर बंध, पेट को भीतर खींचा, नाभि को ऊपर की ओर खींचा और रोक दिया। यह संकल्प शक्ति को दृढ़ करता है। यह उद्यान बंद और फिर मूल बंद, अपने मूल तत्व को संग्रहित रखने के लिए, ओज तेज वीर्य को बढ़ाने के लिए। तेजो असि तेजो मही देहि, बलम असि बलम मही देहि, वीर्यम असि वीर्यम मही देहि, ओजो असि ओजो मही देहि, सहो असे सहो मही देहि, मन्युरसि मन्युर्मही देहि। वह तेज की प्राप्ति, वह ओज की प्राप्ति, वह बल और वीर्य की प्राप्ति बाह्य प्राणायाम के माध्यम से। शक्ति का संचरण पूरे शरीर में 10 सेकंड के लिए धीरे धीरे रोकने का अभ्यास। पूज्य स्वामी जी महाराज तो 1 मिनट 1.5 मिनट तक अभ्यास करते हैं, परंतु अभी हम प्राथमिक साधक हैं, योग की कक्षा के प्राथमिक साधक हैं, तो मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड तक अभ्यास के साथ इसे बढ़ाइए। सावधानी इसमें क्या रखनी है, जिसको गर्दन की दर्द है अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो भाई जालंधर बंद ना लगाएं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वह जालंधर बंद ना लगाएं। बाह्य बंद को थोड़ा सा अभ्यास उनका रोक कर रखना चाहिए। जिनको हृदय का कोई रोग हो चुका, जिनको हृदय का कोई आघात हो चुका या हृदय का उनका उपचार चल रहा है, उनका ऑपरेशन हो चुका, इन ऐसे भाइयों को थोड़ा सा और अधिक इस विषय में ध्यान रखने की आवश्यकता। योग के साथ जो लाभ हैं उसकी सावधानियां भी रखनी है अपने को, तो वह बिल्कुल अपने को बिल्कुल लाभ ही लाभ करने वाला है। योग से निरंतर लाभ ही लाभ होता है, हानि बिल्कुल निरापद है यह पद्धति। योग अर्थात योग चिकित्सा पद्धति है। योग के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आप सब भाई बहनों को एक शिक्षक बना दिया। शिक्षक ही नहीं,
मैं यूं कहना चाहता हूं और दृढ़ता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं, यदि योग चिकित्सा पद्धति है तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज करोड़ों भाइयों को चिकित्सक बना दिया, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। सब मन की चिकित्सा, ये बहुत बड़ा, किसी को 4 या 5 वर्ष लग जाते हैं, किसी को कोई ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। कोई व्यक्ति बीटेक करता है 4 या 5 वर्ष, किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो 4 या 5 वर्ष। परंतु साहब, यदि मन की इंजीनियरिंग करने की बात हो, आत्मा के उपचार करने की बात हो, मन की चिकित्सा करने की बात हो, मन में निरंतर उत्साह को बनाए रखने की बात हो, और मन में उस परमात्मा के साक्षात्कार की बात हो, उस आत्मा के, उस परमात्मा के साथ योग की बात हो, साहब, एक जीवन लगता, किसी को 2 जीवन लगते हैं, किसी को 4 जीवन लगते हैं, और किसी को तो 50 जीवन लग जाते हैं। तब जाकर वह उस आत्म विद्या को सीख पाता है, उस ज्ञान विद्या को सीख पाता है, उस आत्म का दर्शन कर सकता है, उस आत्म का बोध कर सकता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक ऐसे योगी के माध्यम से, एक गुरु, एक सात्विक सच्चे गुरु के माध्यम से हमें सच्चा मार्ग दिखाया है। हम पूज्य गुरुवर को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं कि हमें सदगुरु मिले हैं। साहब, सदगुरु मिलना ये भी हमारे जीवन का धन्य है। हम बड़भागी हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने हमें सही मार्ग पर चला दिया। जाना था दिल्ली की ओर और चल दिए चंडीगढ़ की ओर, सारी जिंदगी चक्कर लगाते रहे, दिल्ली नहीं पहुंच सकते। यदि कोई सच्चा राही, सच्चा मार्गदर्शक गुरु मिल जाए, वो सही रास्ते पे डाल दे, साहब, जीवन बदल जाता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है, जो चलना शुरू करता है वो पहुंच जाता है। हमारे भीतर वह शक्ति जागृत होती है। हम कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम के बाद जो अग्निसार क्रिया, यह सर्दियों में अधिक करना, जिनको कब्ज रहती है, पेट का कोई भी रोग रहता है, जिनको पाचन क्रिया जिनकी बहुत कमजोर है, उन्हें मैं आग्रह करूंगा अग्निसार क्रिया करने के लिए। अग्नि जिसकी मंद पड़ गई है, अर्थात अग्नि का सार, उसका अग्नि को समवस्था में कर देना। और योग का तो अर्थ ही साहब यही है, समत्वम योग उच्यते, बैलेंस इज लाइफ और बैलेंस इज योग। जीवन में जो व्यक्ति को भीतर बैलेंस कर दे उसे योग कहते हैं। आइए, पतंजलि आयुर्वेद